हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और बच्चों, सबसे पहली चीज, ये जो सवाल है जो आज हम करने वाले हैं, ये बच्चों वीवी कर मेथड का भौकाल सवाल। वैसे मैंने संजीवनी जेई के लेक्चर नंबर 3 पे ये वाला सवाल होमवर्क में दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अलग से ही डिस्कस कर लिया जाए। तो आइए भैया शुरू करते हैं आज का मामला। तो देखिए भैया क्या है इसमें, ये वाला भैया सवाल था और आपसे ये बोला गया था कि सर आपको इसे एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अपनी एक्स के लिए सॉल्व नहीं करना है, मतलब भाई एक्स का आपको इंटरवल निकालना है सर। यस बेटा, आपको भाई साहब एक्स का यहां पे इंटरवल निकालना है। तो देखो भैया, आपको ऐसा मैंने बताया हुआ है वीवी कर मेथड में कि सर जब आपको एक्स का इंटरवल निकालना है, इसका मतलब सर जो ए है वो क्या होगा, वो सर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जो सर ए है सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, सर ये जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस भैया ए की वैल्यू यहां पे गिवन नहीं है। और सर ये जो ए है, यहां पे जो आप ए देख रहे हो सर, ये होगा क्या, मैंने कहा सर ये होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही। ये जो भैया ए है ये होगा कोई ना कोई कांस्टेंट ही। हाँ, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। और भाई आपको ए नहीं निकालना है, आपको भैया निकालना क्या है, आपको निकालना है भाई साहब एक्स का इंटरवल, जिसके लिए ये ट्रू है। तो देखो भैया, वीवी कर मेथड में मैंने आपको कुछ स्टेप्स पढ़ाए हुए हैं। जैसे कि भैया पहला स्टेप होता है वीवी कर मेथड में कि सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ। जैसे भाई सारे टर्म को हम लोग एलएचएस में लेके आएंगे तो सर ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस क्या दिखेगा भाई, ए एक्स माइनस दिखेगा 1 प्लस दिखेगा एक्स, ये हो जाएगा भाई लेस देन 0। अगला स्टेप क्या होता है सर, अगला स्टेप होता है कि थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो। अब ये जैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो एक्स वाले टर्म बेटा आप साथ में लेके आओगे। जैसे भाई साहब आप एक्स वाले टर्म को साथ में लेके आओगे तो यहां पे ये आपको बेटा दिखेगा a+1 इंटू एक्स। बहुत सही। और ये जो बचा हुआ है जिनके नीचे ग्रीन अंडरलाइन नहीं है, इसको एक साथ रखो तो सर ये आ जाएगा सर a² -1 लेस देन 0। पहले आते हैं बच्चों वो वाले बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, टीचर को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो भाई वो लोग कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जबकि आपको पता है सर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए में है। ठीक है भाई, लेकिन आपको क्या करना है सर, आपको एक्स का इंटरवल निकालना है। तो सर ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलेंगे सर दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। ये क्या है भाई, ये भैया लीनियर एक्सप्रेशन है, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। भैया में ए से कौनो मतलब नहीं है, ये सर लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स में। सर ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जैसा मास्टर ने आपको बताया था कि सर पहला स्टेप क्या होता है सर, पहला स्टेप होता है कि सारी चीजें एलएचएस में लेके आ जाओ। आरएचएस में भाई 0 दिखना चाहिए। उसके बाद भैया चीजों को सिंप्लीफाई करो। वैसे ये फर्स्ट स्टेप में मैंने वीवी कर मेथड में नहीं लिखवाया था कि आपको सिंप्लीफाई करना है, पर ये अंडरस्टूड है कि भैया अगर आपको लगता है कि मास्टर ने ऐसी चीजें नहीं बताई हैं तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अंडरस्टूड है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सर स्टेप नंबर 2 क्या होता है, मैंने कहा सर स्टेप नंबर 2 ये होता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यहां पे भाई साहब बताइए लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर यहां पे सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, सर यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x की जो सबसे बड़ी पावर है। सर यहां पे x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, मैंने कहा सर यहां पे x की सबसे बड़ी पावर है x की पावर 1, तो उसका कोफिशिएंट है सर a+1, तो सर लीडिंग कोफिशिएंट है a+1। तो भैया जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि a+1 पॉजिटिव है, जबकि आपको पता है सर ये जो a+1 है सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। सर इट मे भी पॉजिटिव, ध्यान से देखना भाई, सिली मिस्टेक मत करना। सर ये पॉजिटिव हो सकता है। संजीवनी जेई में भाई साहब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी बताई हुई है। सर a+1 जो है सर ये 0 भी हो सकता है। सर इट मे बी 0, सर ये इसकी वैल्यू सर 0 भी हो सकती है। ये सर सारी चीजें सर किस पे डिपेंड कर रही हैं, सर ये सारी चीजें सर ए पे डिपेंड कर रही हैं। क्या सही लिखा हुआ है? यस बेटा सही लिखा है। अब देखो भैया यहां पे देखिए सर तीसरी चीज आती है। सर तीसरी चीज सर क्या आती है, मैंने कहा सर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू सर ये नेगेटिव भी हो सकती है। इट मे बी नेगेटिव है सर। यस बेटा सर ये नेगेटिव भी हो सकता है सर। यस बेटा सर ये नेगेटिव भी हो सकता है। सर ये a+1 पॉजिटिव भी हो सकता है। सर a+1 सर ये सर नेगेटिव भी हो सकता है। सर ये जो a+1 है सर ये 0 भी हो सकता है। और भैया थोड़ा सा डिजाइन बना दे, क्योंकि भैया अगर राइटिंग खूबसूरत लिखोगे, साथ में खूब सोचोगे, तो भैया करियर भी खूबसूरत बनेगा। राइटिंग दर्शाती है कि आप कितना खूबसूरती से चीजें सोच पाते हो। ठीक है भाई, हाँ इस बात से हर कोई
मतलब कि नहीं मानेगा ये बात, मुझे पता है, लेकिन मन में आया इसलिए मैंने बोल दिया। तो देखो भैया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है a+1 सर, a+1 सर 0 भी हो सकता है सर, और जो a+1 है सर ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओके सर, यस, मेरा फोन आ रहा है, ठीक है भाई, हाँ, बहुत ज्यादा सही, बहुत ज्यादा सही, बहुत ज्यादा सही। अब जरा बच्चा यहां पे ध्यान देना सर लीडिंग कोफिशिएंट सर यहां पे कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने संजीवनी जेई नहीं देखा होगा वो लोग बोल सकते हैं नहीं सर हम a+1 को तो सर हम पॉजिटिव मानते हैं। भैया आपको बता दूं सर, a देखिए सर, a सर एक देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो भैया अगर मानो a हुआ -7 तो आप समझते हो तब सर a+1 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्योंकि भाई ये चीज मैंने क्लास में बताई है, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तब भी भैया इस वीडियो से 5-10 मिनट के वीडियो से आपको भैया मैक्सिमम चीजें सीखनी है। इसलिए मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि भाई सीख लो, मेरी बात मानो कि भाई साहब अगर दिया है ऐसा एक्सप्रेशन बोला है सॉल्व फॉर एक्स, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है कि एक रियल नंबर है, ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और भैया लेकिन ए जो भी होगा वो एक कांस्टेंट ही होगा। यह चीज अगर लिख के आई तो इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर भाई ए का वैल्यू -7 है, इसका मतलब सर a+1 कितना होगा सर, -6 होगा, तो इस केस में सर a+1 नेगेटिव है। अगर भैया ए की वैल्यू -1 हुई तो सर a+1 0 होगा, मतलब सर a+1 0 है। अगर a की सर कांस्टेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 हुई तो a+1 सर 11 होगा, मतलब सर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मतलब सर a+1 को आपको किस चश्मे से देखना है, आपको भाई साहब a+1 को इस वाले भाई साहब चश्मे से देखना है, इस वाले भाई साहब चश्मे से देखना है कि a+1 सर पॉजिटिव भी हो सकता है। सर a जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वहां मत देखो, यहां देखो, a+1 सर पॉजिटिव भी हो सकता है, सर a+1 सर नेगेटिव भी हो सकता है, सर a+1 सर 0 भी हो सकता है। स्टेप नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब देखो भैया क्या क्या केस हो सकते हैं। मैंने कहा सर आइए सर देखते हैं सर केस नंबर 1 है सर, यस बेटा। सर व्हाट इज सर केस नंबर 1? देखो भाई साहब केस नंबर 1 क्या है। मैंने कहा सर देखो केस नंबर 1 ये है, अगर सर लीडिंग कोफिशिएंट मानो a+1 पॉजिटिव है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट a+1 सर पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, तो भैया आपको पता है सर पहला स्टेप तो यहां पे कंप्लीट है कि सर एक तरफ 0 है, अगर a+1 पॉजिटिव है, यानी बाबा कहेंगे वाह भाई साहब सेकंड स्टेप यहां पे फुलफिल हो गई है कि सर जो लीडिंग कोफिशिएंट है जो सर a+1 है, बहुत सही सर, a+1 सर पॉजिटिव है, यानी सर थर्ड स्टेप की तरफ हम लोग जा सकते हैं। बताओ सर यहां पे सर थर्ड स्टेप क्या है। मैंने कहा देखो बेटा थर्ड स्टेप ये होता है, थर्ड स्टेप ये होता है कि इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ो। किसके लीनियर फैक्टर में सर, एक्स के। तो देखो भैया ऑलरेडी बेटा ये लीनियर फैक्टर में है, ऑलरेडी बेटा ये लीनियर फैक्टर में है सर, यस बेटा सर देखो ऑलरेडी सर देखो ये लीनियर फैक्टर में है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक्स की पावर 1 है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है। जब मैं बोलता हूं विविकर्मे की लीनियर फैक्टर में तोड़ो, इसका मतलब होता है कि सर देखो एक्स लीनियर फैक्टर में है। सर अगला स्टेप क्या होता है, मैंने कहा सर अगले स्टेप के अनुसार आपको नंबर लाइन बनानी है। सर नंबर लाइन बनाने के बाद सर इधर क्या करना है सर यहां पे सर करना है -∞, यहां पे क्या करना है सर इन्फिनिटी। फिर क्या करते हैं हम लोग भैया, चेक करते हैं कि ये पूरा लीनियर फैक्टर, भैया लीनियर फैक्टर इन एक्स है, एक ही ऐसी की तैसी, अपना नजरिया बढ़ाओ, इंप्रूव करो भाई। तो यहां पे देखो भाई, यहां पे समय आपको नेक्स्ट स्टेप ये होता है विविकर्मे की पूरा फैक्टर से 0 कब होता है। मैंने कहा सर a+1 इंटू एक्स प्लस a² -1 0 कब होता है। मैंने कहा सर इसको उधर ले जाओ, यह आ जाएगा a+1 इंटू एक्स इक्वल टू -a² -1। सही बात है, ये देखो भैया चेक कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या है सर, ये देखो इसको फैक्टराइज करो, यह आ जाएगा a-1 इंटू आ जाएगा सर a+1, यह आ जाएगा सर देखो a+1 इंटू एक्स। सर a+1 से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 1 - a। आप बेटा इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब सर ये वाला फैक्टर 0 कब है, जब x की वैल्यू है 1 - a। सर यहां पे मार्क करो 1 - a कर दो। अब 1 - a के साथ सर क्या आएगा सर, ओपन आएगा। भाई साहब ये कैलकुलेशन करोगे तो आप भी कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है भैया, पेन चलाना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगर आपने विविकर मेथड पढ़ा हुआ है संजीवनी जेई में तो भैया चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगली चीज देखो सर, अगली चीज बिल्कुल सर यहां पे क्या होता है सर, प्लस होता है। सर ओपन क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है। सर यहां पे क्या होता है सर, माइनस होता है। थारे को क्या मांगता है सर, मेरे को सर मांगता है, सर थारे को सर क्या मांगता है, मेरे को मांगता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सर ये वाली चीज, यानी सर यहां से सर x बिलोंगिंग टू आ जाएगा सर -∞ से 1 - a है सर, हाँ -∞ से सर 1 - a है सर, यस बेटा -∞ से 1 - a। मतलब सर अगर a+1 0 हुआ तो इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर ये है। ओते सर, यस बेटा
बहुत बढ़िया। अब देखो भैया अगला केस क्या होगा। मैंने कहा सर देखिए सर केस नंबर 2 में जरा यहां पे आपको फोकस करना है। लेट्स फोकस डूड इन केस नंबर 2। सर व्हाट इज सर केस नंबर 2। मैंने कहा सर अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो क्या। अगर भाई साहब a+1 लेस देन 0 हुआ तो यहां पे भाई साहब ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 है, अगर भाई लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 है तो आपको वेवी कर्व मेथड में मैंने आपको बताया हुआ है तो दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे भाई यहां पे आप पहुंचोगे तो सर ये वाली जो इनइक्वालिटी थी सर क्या थी सर, मैंने कहा सर ये था सर a+1 इंटू एक्स, फिर कितना है सर a² -1 लेस देन 0। अगर सर a+1 नेगेटिव है, अगर सर a+1 नेगेटिव है तो देखो दोनों साइड बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो भैया जैसे आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तब सर देखो सर साइन भी सर पलट जाएगा। ये मैंने सब लिखवाया है आपको, मैंने बेसिक मैथ्स जहां पे मैंने आपको विवी कर्व मेथड पढ़ाया है ये सब बताया है। अगर बताया है तो अभी भैया कमेंट कर दो जेबीके विद अ दिल, इसका मतलब हाँ सर आपने बताया है। इस चीज में भाई साहब देखो मुहर लग जाएगी। अब भाई एक चीज और बताऊं, अगर a+1 लेस देन 0 है, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन भी मैं पलटाऊंगा। मतलब कुछ ऐसे दिख रहा है -a+1 ग्रेटर देन 0। तो एक चीज बताओ भाई, इस वाले सवाल में ये जो सर जो लीडिंग कोफिशिएंट है जो माइनस ऑफ जो a+1 है, अगर a+1 लेस देन 0 है तो यहां पे आप देख सकते हो, चीजों को सोच सकते हो, तो माइनस ऑफ जो a+1 है सर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब सर इसको आपको किस निगाहों से देखना है सर, इसको पॉजिटिव निगाहों से देखना है। हाँ आप में से कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि ये तो नेगेटिव है क्योंकि माइनस साइन है, तो भाई ध्यान देना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है भाई। जैसे इंसान को आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो भैया बहुत ज्यादा फिल्टर लगे होंगे, आपको लगेगा भैया इंसान बहुत खूबसूरत है, ठीक है भाई। और जब आधार कार्ड देखोगे तब भैया असलियत आपको समझ में आएगी, ठीक है भाई। तो देखो वैसी चीज है भाई, आपको माइनस ऑफ a+1 नेगेटिव लग सकता है क्योंकि यहां पे आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है, पर रियलिटी क्या है सर, माइनस ऑफ a+1 पॉजिटिव है। उसका रीजन भाई सब ये रहा है सर। हाँ होते सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो भैया विवी कर्व मेथड, सर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है, क्या है सर पहला स्टेप, सर पहला स्टेप ये है कि सर एक तरफ 0 हो। सेकंड स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहां नेगेटिव था इसलिए भैया माइनस से मल्टीप्लाई कराया है, इसीलिए मैंने भाई साहब साइन भी पलटाया है। बहुत सही। अगला स्टेप सर जल्दी से आप यहां पे वेवी कर्व की रेखा बनाओ। बना दी रेखा। एक तरफ क्या होता है सर, एक तरफ होता है -इन्फिनिटी, एक तरफ क्या होता है सर इन्फिनिटी। अगला स्टेप क्या है सर, आप चेक करो कि ये पूरी चीज सर 0 कब होती है सर, माइनस ऑफ a+1 इंटू एक्स माइनस ऑफ a² -1 इक्वल टू 0 कब होता है। इसको वहां भेजो भाई, यह आ जाएगा माइनस ऑफ a+1 इंटू एक्स, यह आ जाएगा a² -1। उसके बाद में सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ a+1 इंटू एक्स बराबर a-1 इंटू कितना हो जाएगा a+1 होते सर। और क्या बेटा, बहुत सही बेटा। सर a+1 को काटेगा, माइनस उधर जाएगा तो यह आ जाएगा a-1 अपॉन -1 मतलब 1 - a। मतलब आपने सिंप्लीफाई करके देख लिया कि सर ये वाला फैक्टर 0 कब होता है, जब सर x की वैल्यू थी 1 - a। सर ओपन क्यों आया, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है। बहुत सही, क्योंकि सर यहां पे इक्वलिटी नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ड्यूड, द नेक्स्ट स्टेप इज सर यहां पे होगा प्लस, यहां पे क्या होगा सर माइनस। हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ये रीजन, मतलब सर केस 2 का आंसर आ जाएगा सर x बिलोंगिंग टू सर 1 - a से लेके इन्फिनिटी तक होते सर। अरे होते ही होते बोलोगे कि समझ में आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो सर आपने ये समझा कि अगर सर a+1 की वैल्यू नेगेटिव है तो x का इंटरवल क्या होगा इस वाली इनइक्वालिटी में, सर ये होगा जो आपको यहां पे दिख रहा है। अरे वाह सर, बहुत सही बेटा। तो देखो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और सर सेम टाइप की चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बैच के अंदर पढ़ाई है। अगर भैया चीजें आपको याद आ रही हैं, हाँ सर संजीवनी में पढ़ाया है, तो भैया तुरंत अभी कमेंट कर दो। हाँ करियर की कसम दे रहा हूं भाई, संजीवनी विद अ दिल, संजीवनी से भैया दिल से प्यार करो। समझ रहे हो भाई, क्या कमेंट करना है, संजीवनी विद अ दिल। मुझे पता चलेगा कि आप संजीवनी को दिल से फॉलो कर रहे हो कि नहीं दिल से फॉलो कर रहे हो, ठीक है भाई। बार बार कहा है भैया ये बैच फ्री है लेकिन फीचर सारे पेड बैच वाले हैं। जो जो यहां पे पढ़ाएंगे ना भाई, हमारे पेड बैचेस जो हमने लिए हुए हैं, आप मैच करके देख लेना, उससे भी एडवांस सवाल यहां पे मिलेंगे। मतलब हमारे जो पेड बैचेस हैं भाई, उसमें तो
लास्ट ईयर तक का कंटेंट होगा क्लास 11th का, पर इसमें भाई साहब जो रीसेंट पीवाईक्यूज भी आपको दिखाई देंगे। इसलिए संजीवनी जो बैच है ना भाई, पेड बैच से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। जल्दी आ जाओ। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज देखते हैं सर नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं सर, नेक्स्ट चीज देखते हैं सर केस नंबर 3। सर जल्दी से बताइए कि सर यहां पे केस नंबर 3 क्या है। सर यहां पे सर जो केस नंबर 3 है वो ये है कि अगर सर यहां पे आपका ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, एक बार सर a+1 को हमने पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लिया, एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व कर लिया। अब सर a+1 को सर क्या लेके सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सर अगर a+1 जो लीडिंग कोफिशिएंट है सर ये अगर 0 के बराबर हुआ तो क्या। सर a+1 0 कब होगा। मैंने कहा सर उस टाइम a की वैल्यू -1 होगी। बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है सर, बहुत सही, क्या सोचे हैं, बहुत सही। अब देखो सर यहां पे इनइक्वालिटी क्या है। मैंने कहा सर इनइक्वालिटी है सर यहां पे a+1 इंटू एक्स प्लस है सर a² -1 लेस देन 0। बहुत सही, यही तो इनइक्वालिटी है, a+1x प्लस a² -1 लेस देन 0। बहुत सही। अब देखो सर अगर a की वैल्यू -1 आप इस वाली इनइक्वालिटी में पुट करोगे तो सर ये तो 0 हो जाएगा, यहां दिखेगा 0 इंटू एक्स। बहुत सही। फिर से सर आप a को -1 जैसे यहां पे पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सही, -1 आ जाएगा लेस देन 0। अब बताओ सर पूरा सॉल्व करो, सर ये तो 0 लेस देन 0 आ जाएगा। बताओ भैया 0 लेस देन 0 ट्रू है कि फॉल्स है, ये वैलिड है कि इनवैलिड है। पूरा विश्व जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि ये इनवैलिड रिलेशन है। ये भैया जो भी एक्सप्रेशन लिखी है, ये जो भी इनइक्वालिटी लिखी है, ये इनवैलिड है। थोड़ा ध्यान से सुनना। सर ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि भाई यहां पे दिया है कि 0 0 से छोटा होता है, पर आप रियलिटी जानते हो सर 0 0 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता है। मतलब आपको यह समझ में आया कि सर अगर आपने a+1 को 0 किया मतलब इसका मतलब a -1 है। अगर सर यहां पे सर जो a है सर ये अगर -1 है तो सर एक देखो इनवैलिड इक्वेशन आ जाएगी। इन इक्वेशन बोलो, ठीक है भाई, इक्वेशन भूल से बोल दिया। एक देखो इनवैलिड इन इक्वेशन आ जाएगी कि 0 लेस देन 0। परंतु भैया पूरा विश्व जानता है कि 0 तो 0 के बराबर होता है, तो सर ये हमेशा फॉल्स है। इसका मतलब क्या है सर, x की आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट कर लो, ये हमेशा इनवैलिड होगा। मतलब x आपको यहां पे जो सोचना है सोचो, ये हमेशा इनवैलिड होगा। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा, ऐसा कोई भी x यहां पे आप नहीं पुट कर सकते हो। ठीक है भाई, ऐसा कोई भी x आप यहां पे पुट नहीं कर सकते हो जिसके लिए ये वैलिड हो जाए। मतलब सर इसका आंसर क्या होगा सर, x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो इस वाली इक्वेशन को वैलिड बना दे, इसको भैया इनवैलिड से वैलिड बना दे। तो भैया ये हमेशा फॉल्स है। मतलब ऐसा कोई x होगा नहीं जो यहां पुट करने पे इसको सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है तो ये गलत है, ये गलत है तो ओरिजिनल भी गलत है। यानी अगर a+1 0 है तो ओरिजिनल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो x ने कहा भैया इसे तो हम कभी कुछ हो ही नहीं पाएंगे, तुम्हें जो पुट करना है पुट कर लो, हम तो हमेशा 0 के इफेक्ट से गायब हो जा रहे हैं। आप यहां पे भैया जो x पुट करना है पुट कर लो, ये हमेशा गायब हो जा रहा है, हमेशा इनवैलिड आ रहा है। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो इस वाली इक्वेशन को क्या करे भाई, वैलिड बना दे। बहुत सही। यानी कि सर फाइनल चीज क्या है सर, ये तो आपने समझा दिया। सर फाइनल इसका आंसर सर कैसे लिखेंगे। मैंने कहा देखो ब्रदर, इसका फाइनल आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे। सर कैसे लिखेंगे। मैंने कहा सर अगर a+1 ग्रेटर देन 0 है तो सर आंसर क्या है, तब सर x बिलोंगिंग टू होगा -∞ से 1 - a। बहुत सही। तो सर ये होगा सर -∞ से 1 - a। ऐसे ही आंसर लिखा जाता है भाई, बात समझ रहा हो, ऐसे लिखा जाता है। दूसरा सर क्या आएगा, मैंने कहा देखो सर दूसरी चीज ये आएगी, क्या आएगा सर, अगर सर a+1 लेस देन 0 हुआ तो सर x बिलोंगिंग टू हो जाएगा 1 - a से इन्फिनिटी। बहुत सही, बहुत सही है सर, यस, बहुत ज्यादा सही होते सर, यस बेटा। अब आता है भैया तीसरा। सर तीसरा क्या है सर, सर तीसरा क्या है। मैंने कहा सर अगर a+1 0 हुआ तो सर कोई भी ऐसा x नहीं होगा। ऐसे भाई साहब आंसर दिया जाता है। तो भाई बहुत बेसिक सवाल अब तक हमने संजीवनी में करे हैं, तो भैया उसका ये भाई साहब समझ रहे हो, ये इसका थोड़ा भौकाल सवाल है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग को दिक्कत आई हो, ठीक है भाई। तो दिक्कत आई है तो टेंशन मत लेना, कैसे सीख सकते हो। अभी जैसे मैंने ये वाला सवाल भैया आपको सिखा दिया, अब वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने के बाद, अभी ना कर देना, पहले सुन लो, पहले पॉज कर दो, पहले नहीं पॉज कर दो, पहले सुन लो। ये सवाल देखो, खुद से ट्राई करो, ना आए दोबारा इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है भाई। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये लेक्चर में भैया पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है भैया, आप ऐप में जाओगे वाला पीडीएफ भैया मिल जाएगा। और जो संकल्प भारत जो IIT JEE वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी इसका पीडीएफ डाल दूंगा,
तो भाई जैसे आप जाओगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप सवाल को देखो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता है फिर से सुनो, होता है ठीक है, नहीं होता है फिर से सुनो, और तब तक करना है जब तक एकदम खून में ना सेट हो जाए। तो भाई अगर आपने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है तो संजीवनी जेई से जाके देख लो, ठीक है भाई। पढ़ लिया है तो भैया ये सवाल तब तक आपको लिखना है जब तक खून में ना सेट हो जाए, ठीक है भाई। ये एक अच्छा सवाल है। अगर भैया ये एकदम आपके खून में बस गया है तो आप जानते हो सर आपका एक कोड है। कोड क्या है सर? कोड है सर JBK, 3 डॉट JBK, ठीक है भाई, विद अ दिल। ये कमेंट कर देना। इसका मतलब क्या है सर? सर आपने जो भी बताया सर एकदम खून में एकदम समा गया है सर? यस बेटा, होता सर, यस बेटा। तो भाई मिलते हैं अब मेन लेक्चर में, ठीक है। मेन लेक्चर हम लोग का मंडे को आएगा, 3 बजे मैथ्स का लेक्चर आएगा जहां पे बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाबा की।